प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और मैं इस बात को भी आज यहाँ आप सबों से कहना चाहूँगा, हम जिस भी परिस्थिति में हैं, सुख में हैं, दुख में हैं, हम प्रभु को ना छोड़ें। प्रभु चाहता है कि हम उसे थामे रहें। वो हमारे लिमिटेशन को तोड़ना चाहता है, वो हमारे बैरियर को तोड़ना चाहता है और वो हमें अपने करीब बुलाता है। मसीह मजीजों, आज आराधना में अध्ययन का जो विषय है वो है ब्रेकिंग ऑफ फ्रॉम योर लिमिटेशन। ब्रेकिंग ऑफ फ्रॉम योर लिमिटेशन, हम इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। और आज हमने भजन संहिता भजन 138 पढ़ा है और दूसरा राजा उसके 6वें अध्याय की पहली आयत से लेकर 7वीं आयत तक पढ़ा है। यहाँ पर कुल्हाड़ी का पानी पर ठहरना हमने दूसरा राजा अध्याय 6 आयत 1 से 7 में पढ़ा और पाया कि कुल्हाड़ी का पानी पर तैरना है। मेरे प्यारे मित्रों, जब हम दूसरों की सफलताओं को और तरक्कियों को देखते हैं तो कुछ लोगों को बड़ी जलन महसूस होती है, कुछ लोगों को बड़ी डाह महसूस होती है कि जितनी ताकत हमारे पास है, जितनी कुवत हमारे पास है, जितनी हैसियत हमारे पास है, why doesn't happen to me? Why doesn't that happen to me? ये सवाल कई बार हमारे सामने आम खड़ा होता है। मैं उनके सामने क्यों नहीं जी पा रहा हूं? मेरे पास भी वो सारी चीजें होनी चाहिए जो उनके पास हैं। यदि हम सावधानी नहीं रखेंगे तो हम बहुत ज्यादा डाह करने वाले हो जाएंगे, ईर्ष्यालु हो जाएंगे और हम जो कैपेबल हैं अपनी कैपेसिटी को खो देंगे। मसीह जो खुदा ने बरकत हमें दी है, हम सब इस बात को अच्छे से बेहतर तरीके से जानते हैं कि खुदावंद ने हम सबों को अलग अलग तौफीकें दी हैं, हम सबों को अलग अलग इनायतें, उसने बरकतें इनायतें करी हैं, हम सबों को अलग अलग हुनरमंद बनाया है, हम सबों को अलग अलग आशीषें बख्शी। यदि क्योंकि जिंदगी डाह और ईर्ष्या से भरी होने के बाद ये अनफेयर हो जाती है। हम परमेश्वर की कुवत को जो उसने दी है हमें, उसे हम पहचान ही नहीं पाते। तो परमेश्वर के पास हमारे लिए बड़ी अद्भुत और खास बातें हैं, वो जो हमें देना चाहता है। हम सब में ढेरों टैलेंट है, ढेरों शक्तियां हैं और हम में लिमिटेशन भी है। आज का पढ़ा गया कलाम जो 2 हिस्से से है, पहला हिस्सा जो कि दूसरा राजाओं 6वें अध्याय की पहली आयत से 7वीं आयत पे है। अध्याय शुरू होते ही हम देखते हैं एलीशा भविष्यवक्ता, एलीशा और उसके साथ उसके शागिर्द, उसके चेले, उसके साथ और भी कलीग भविष्यवक्ता। यहां पर अध्याय को हम शुरू से पढ़ते ही हैं तो हम पाते हैं भविष्यवक्ताओं में, उनके शागिर्दों में एक बात महसूस की जा रही है कि अब उनका घर छोटा हो गया है। लोग ज्यादा हो गए हैं, घर छोटा हो गया। इस कलाम को मैं आप सबों से गुजारिश करूंगा एंड आई होप सो कि आप सब कलाम लेके आज की सुबह बैठे हैं और आप सबों के पास परमेश्वर का जीवित कलाम हाथ में। आप उसे देखें, सरसरी नजर मारे, एक ही बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। कलाम को देखें, हमने पढ़ लिया है दूसरा राजा 6वां अध्याय पहली आयत से 6वीं आयत में। अब जब उनके जीवन में घर छोटा हो गया है तो वे एलीशा से कहते हैं, हमें परमिट कर, हमें परमिशन दे कि हम घर को, अपनी टेरिटरी को इनलार्ज करें, अपनी टेरिटरी को बढ़ाएं। आज की सुबह मैं आपसे 3 बातें करने जा रहा हूं। पहली बात द डिसीजन, दूसरी बात द डिटर्मिनेशन, तीसरी बात द डिस्ट्रक्शन। 3 बातें, द डिसीजन, डिटर्मिनेशन एंड डिस्ट्रक्शन। डिसीजन फैसला, डिटर्मिनेशन निर्धारण और तीसरा है व्याकुलता। हम
हम इन पर बात करेंगे। तो पहली बात हम करेंगे कलाम से, डिसीजन, निर्णय। यहां पर भी एक निर्णय लिया गया और उस निर्णय को अमल में लाया गया। कितने लोग मसीह मसीजो जो निर्णय तो लेते परंतु उसको अमल ही नहीं कर पाते। शायद मैं भी हो सकता हूं, आप भी हो सकते हैं, हमारे परिवार में और भी लोग हो सकते हैं, चर्च में हो सकते हैं, कलीसिया में हो सकते हैं। सो चेलों ने पाया कि बहुत समय से यह महसूस किया जा रहा है और उन्होंने उस कमी को पूरा करने के लिए एक निर्णय लिया। हमें खुदा के सामने लिमिटेशन को बढ़ाने के लिए खुदा के सामने गिड़गिड़ाने की आवश्यकता मसीह इंसानों के सामने गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं है। आपको इनलार्जमेंट चाहिए, आपको बढ़ना है, आपको अपनी लिमिटेशन को पहचानने की जरूरत है। व्हाट आर द लिमिटेशंस? तब आप जब खुदा के पास जाते हैं तो आपके लिमिटेशन को इनलार्ज करता है, बड़ा कर देता है। लेकिन इसके लिए हमें अपनी सोच को खुदा के सामने भी बड़ा करना पड़ेगा। उसने हमें सब कुछ दिया है। उसने हमें गुड लाइफ दी है, गुड फ्रेंड दिए हैं, गुड कलीग दिए हैं, अच्छे आदमी, हस्बैंड एंड वाइफ्स हैं, अच्छे बच्चे हैं, एवरीथिंग इज गुड, स्टिल वी हैव लिमिटेशंस। पता नहीं कितने लोग इस बात को महसूस होते हैं। मेरी बात से आप कितना कन्विंस हैं कि हमारे पास लिमिटेशंस नहीं है? यस, ऑफ कोर्स वी हैव लिमिटेशंस। जब तक हम इस जीवित हैं तब तक हमारे जो परसेप्शन है, हमारी जो धारणा है जिसे हम लेकर जी रहे हैं ना, इस परसेप्शन को, इस धारणा को बदलने की आवश्यकता मसीह खुदा चाहता है कि हमें बढ़ाए, लेकिन हमारी टेरिटोरी हमें बढ़ने नहीं देती। हमारे निर्णय गलत हो जाते हैं। खुदा यह चाहता है कि हम निर्भीक रहें, खुलकर चले, खुलकर चले, खुलकर जिए, खुलकर अपने परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चले। यूहन्ना की इंजील उसका 10वां बाब और 10वीं आयत कहती है, चोर किसी और काम के लिए नहीं आता परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वह जीवन पाए। खुदा यीशु मसीह कहता है वो इसलिए आया कि वह जीवन पाए और वे बहुतायत का जीवन पाए। तो जब हम विश्वासी लोग हैं, हमारे निर्णय सही हैं, तो अजीजों प्रयास करें कि हमें यह बहुतायत का जीवन मिले। जब तक लिमिटेड रहेंगे उस अनलिमिटेड को नहीं पहचान पाएंगे। जब तक हम अपने आप को छोटा बना रखेंगे कभी बड़े नहीं हो पाएंगे। दिखाने के लिए बड़ा होना मैं नहीं कह रहा हूं, प्रॉस्पेरिटी से मेरा ताल्लुक बिल्कुल भी नहीं है कि जेबें भरी होनी चाहिए, मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, माफ करें। सीधा ताल्लुक खुदा से बनाना है, इंसान तो दूर की बात है, सीधा ताल्लुक खुदावन से बनाना है। और जो अपना सीधा ताल्लुक खुदावन से बनाता मसीहो जो लिमिटेड होकर के उस अनलिमिटेड से मिल जाता है, उसकी जिंदगी बहुतायत हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। मसीहो, क्या आप अनलिमिटेड होना चाहते हैं? अजीजों प्रयास करें। क्यों नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा। यूहन्ना की इंजील उसका 8वां बाब और 36वीं आयत कहती है, इसीलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यीशु मसीह अगर हमें स्वतंत्र करेगा तो बंधन कुछ बाकी नहीं रह जाएगा। मसीहो हम फ्री हो जाएंगे, हम स्वतंत्र हो जाएंगे। सो आइए कि हम निर्णय करें कि हम अपनी सारी लिमिटेशंस का त्याग करें। इसमें वो बंधन भी हैं जिनसे हम जकड़े होते हैं। मेरे इंटेंशन को समझने का प्रयास करें, क्योंकि यह खुदा की मर्जी है कि हम अपने लिमिटेशंस का त्याग करें। अगर आप अपने आप को सीमित रखेंगे तो बंधे रहेंगे। हम अपने आप को सीमित रखेंगे तो हम बंधे रहेंगे। और यीशु तो बंधन मुक्त करता है। तो मसीहो कौन सी सदी में जी रहे हैं हम? क्या ये कलाम जो सीधा सीधा हम समझ नहीं पाए, नहीं समझे हैं, आज समझने की जरूरत है। लेट अस रीड द वर्ड ऑफ गॉड। क्या दिक्कत है? अगर हमारी धारणा अब तक जैसी बनी हुई थी, जो गांठें बंधी हुई, उन गांठों को खोलने की जरूरत है। मेरे अजीजों,
वो बंधन मुक्त करता है और उसकी मर्जी है कि हम बंधन मुक्त हों। हमारे डिसीजंस गलत हो सकते हैं, परंतु आज पुनः लेट अस रीडिसाइड, वी विल फॉलो क्राइस्ट, वी विल फॉलो क्राइस्ट जीसस। अगर आप अपने आप को सीमित रखेंगे तो बंधे रहेंगे, और यही योजना मसीह यीशु की है कि हम मुक्त रहें, आजाद रहें, स्वतंत्र रहें। सारी चिंता, वो तो कहता है रोज, सारी चिंता मेरे चरणों में रख दो। क्यों चिंता करते हो, क्यों परेशान होते हो, क्यों अंदर ही अंदर घुलते हो? रिलीज इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। दूसरी बात, डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय, निर्धारण। आपने जिंदगी में से कई लोग देखे होंगे जो गॉड फियरिंग होते हैं, प्रभु के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। सो जिनके पास ये सुपर नेचुरल पावर होती है, उन पर शैतान अटैक करता है। सो जिनको ये सुपर नेचुरल पावर होती है, संभवतः वे प्रोग्रेस करते हैं, परंतु शैतान कई बार उन्हें अलाउ नहीं करने देता कि वो अपने काम को, अपनी सेवा को बढ़ाएं। सो जब जब आप प्रोग्रेस कर रहे होते हैं, जब जब आप प्रभु में बढ़ रहे होते हैं, शैतान अटैक करता है, आपको बढ़ने नहीं देगा, हमको बढ़ने नहीं देगा। अगर हम में पेशेंस है, अगर हम में धैर्य है, सो जो धैर्य रखेगा वो जय पाएगा। हालेलुया। मसीह यीशु मसीह, मीका अध्याय 7 8वीं आयत, मीका अध्याय 7 और उसकी 8वीं आयत को बड़ी गौर से पढ़ेंगे। मैं उसके दूसरे हिस्से से पढ़ रहा हूं। क्योंकि ज्यों ही मैं गिरूंगा त्यों ही उठूंगा, क्योंकि ज्यों ही मैं गिरूंगा त्यों ही मैं उठूंगा, और ज्यों ही मैं अंधकार में पड़ूंगा त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अद्भुत परमेश्वर है। वो हमें अंधकार में जीने नहीं देगा, वो हमें गड्ढों में पड़े रहने नहीं देगा, वो हमें ऊंचा उठाकर शिरोमणि बनाएगा। वो अद्भुत परमेश्वर है। स्मरण रखें, उसके कान ना तो बहरे हैं, ना तो उसकी आंखें अंधी हैं जो देख नहीं सकती, ना तो उसका हाथ छोटा है जो हमारा उद्धार नहीं कर सकता। मेरे प्यारे मसीह यीशु मसीजो, God is never limited by time, God is never limited by power, God is never limited by place or circumstances। ये वो खुदा है जिसकी कोई सीमा नहीं, ये वो खुदा है और वो जो कभी हमें अकेला नहीं छोड़ता। इतनी मोहब्बत करता है वो हमसे कि वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता, और वो ही हमारे पास है इस जिंदगी के सवालों का जवाब है मसीह यीशु मसीह। इसके पहले की सवाल होते जवाब उसने तैयार कर रखे हैं। मेरे प्यारे मसीह यीशु मसीह, सभी समस्याओं का निवारण और निदान यीशु मसीह के पास है। परमेश्वर में परिपूर्णता है, परमेश्वर में अनुग्रह है, परमेश्वर में आशीष है, लेकिन लोग इन बातों को समझ ही नहीं पाते और वो दर दर आज भी ठोकर खाते और भटकते हैं। कैसे परमेश्वर के बरकतों को, उसके आनंद को लेने पाएंगे? आज हमको उसका निर्धारण करना है। परमेश्वर पर यकीन रखें, इंसानों पर नहीं। धीरज रखें, धैर्य रखें, परमेश्वर के प्रति जागरूक हो, परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहे। मसीह यीशु मसीजो, यह है आपका डिटर्मिनेशन। वो कभी धोखा नहीं देगा, वो कभी त्यागेगा नहीं, वो कभी छोड़ेगा नहीं, वो कभी असहाय नहीं छोड़ेगा। वो आपको बीमार अवस्था में देख ही नहीं सकता, वो आपको तकलीफों में देख ही नहीं सकता। मसीह यीशु मसीह किस सदी में जी रहे हैं, आज भी वो हमसे प्यार करता है, आज भी वो हमारी सुधि लेता है, आज भी वो हमारे साथ है। मसीह यीशु मसीह, आज के बाद भूलिएगा मत कि प्रभु ने मुझे छोड़ दिया या मैं अकेला नहीं। God is with us, God is with us, my dear friends in Christ। Number 3 is distraction, व्याकुलता। बड़ी अद्भुत बात है। अब ये तीसरी बात भी हम अध्ययन करेंगे। पढ़े गए कलाम में ये दूसरा राजाओं अध्याय 5 आयत 6 से 6वां अध्याय पहली आयत से 7वीं आयत में, भविष्यवक्ता के चेलों में से किसी ने एलीशा से कहा, यह स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं वो हमारे लिए बड़ा छोटा है, बहुत छोटा है। ये लोग, ये चेले
अपने इजाफे के लिए, अपने एनलार्जमेंट के लिए, बढ़ोतरी के लिए गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। और आगे जब हम पढ़ेंगे तो पाएंगे कि वो झाड़ काटने के लिए, बल्लियां काटने के लिए आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि जैसे ही झाड़ काटा जा रहा है, वहां पर जो नदी किनारे झाड़ है, उन्होंने जैसे ही अपनी कुल्हाड़ी चलाई तो कुल्हाड़ी का जो सिरा है, जो लोहे का है, वो सिरा पानी में गिर जाता है, जिसका मतलब है ईश्वरीय महत्वाकांक्षा और प्रयास का दी एंड। अरे जिस एनलार्जमेंट के लिए गए, जिस हथियार को चलाना है, उस हथियार का हेड ही पानी में गिर गया, गहरे पानी में गिर गया, मिल नहीं रहा, दिख नहीं रहा, बड़ी टेंशन हो रही। इतना ही नहीं, वो कुल्हाड़ी तो उधार ली गई थी, जिस इंतजाम से हमने तैयारी की थी वो इंतजाम ही मिस हो गया। जो सेटिंग हमने बनाई थी वो सेटिंग मिस हो गई। जो तैयारी हमने की थी उसमें कुछ गड़बड़ हो गई। अजीजों, हम समझ सकते हैं, कुल्हाड़ी भी उधार ली गई थी, कलाम में मिलता है, और उपयोग के बाद उसको वापस करना था। हमने परमेश्वर के कलाम से, खुदावंद यीशु मसीह से बरकत हासिल करी, चंगाई हासिल करी, उसको शुक्रगुजारी नहीं करी। यही तो बात है, डिटर्मिनेशन। अभी व्याकुलता को भी हम देखेंगे। लेकिन इस घटना में जब उनकी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई, उसका हेड उसका पानी में गिर गया, मसीह भ्रम, शर्म और निराशा उनके जीवन में तुरंत आ गई। कहीं और से नहीं, तुरंत आ गई, घटना हो गई, तुरंत वो निराश हो गए, भ्रम में आ गए, उनको बड़ा टेंशन हो गया। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बंधे हुए हैं? बंधन क्या होता है? जकड़न क्या होती है? कई बार तो शरीर में भी स्टिफनेस हो जाती है, तो बहुत बंधा हुआ महसूस करते हैं। शारीरिक पीड़ा में बहुत तकलीफ होती, बंधन महसूस होता है। कई बार रिश्तों में बंधन हो जाता है, कई बार रिश्तों में गठाने पड़ जाती हैं, वो गठाने खोले से नहीं खुलती हैं। मेरे अजीजों, हम इसी दुनिया में हैं जिस दुनिया में ये सब चीजें होता है। मेरे प्यारे मित्रों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप रस्सी के अंत में हैं, जिस रस्सी से बने, और रस्सी का अंत भी आप ही के पास है? अगर खुल जाए तो क्या करेंगे? जब आपका दिल टूट जाता है, आप बड़े विचलित और आहत हो जाते हैं, और आपकी उम्मीदें वास्तविकता की क्रूर चट्टानों में धंस जाती है, तो आप क्या करेंगे? उस समय वो खुदाई है जो हमें पारितोषिक दे सकता है, उस समय वो खुदाई है जो हमें उठा सकता है, उस समय वो खुदाई है जो हमारा उद्धार कर सकता है। दुनिया की कोई ताकत नहीं। अभी जो व्याकुलता है, शैतान हमें हमारे मकसद से भटका देता है, हमें व्याकुल कर देता है, हमें लक्ष्यहीन कर देता है, हमारे दर्शन को, हमारे टारगेट को, हमारे मिशन को, हमारे विजन को ध्वस्त कर देता है। मसीह यदि हम इस स्थिति में खुदा की ओर निहारेंगे तो खुदा के अद्भुत इंटरवेंशन को हम देखेंगे। खुदा का अद्भुत इंटरवेंशन जो हमारे जिंदगी में, हमारे लोगों में, हमारे परिवार में, हमारे बीच में होगा, अद्भुत होगा, और उसको हम परमेश्वर के सामने देखेंगे और समझेंगे। अद्भुत इंटरवेंशन, डिवाइन इंटरवेंशन को हम देखने पाएंगे, खुदा की डिग्निटी को देखेंगे। कलाम कहता है कि कुल्हाड़ी का सिरा वो जो पानी में जो गिर गया था, अब वो पानी के ऊपर दिखने लगा। अद्भुत बात है मसीजों। खोई हुई आशा को फिर हासिल कर लिया गया है, खोई हुआ लक्ष्य फिर मिल गया है। वे जय के उत्सव में फिर शामिल हो गए हैं। वे भटक गए थे, उन्हें रास्ता मिल गया है, और अब वो अपने दर्शन को, अपने लक्ष्य को देख पा रहे थे। खोई हुई महिमा को, खोई हुई महत्वाकांक्षा को फिर से हासिल किया अजीजों। वो इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने प्रभु को पुकारा और प्रभु ने उनको जवाब दिया। वो तो हाँ और आमीन में जवाब देने वाला खुदावंद है। जो कुल्हाड़ी का मुंह गिर गया था, कुल्हाड़ी का हेड गिर गया था, जो ढूंढ नहीं पाते थे, गहरे जल में उतर गया था, और वो अद्भुत तरीके से पानी के ऊपर उन्हें दिखाई देने लगा। हालेलुया,
हालेलुया। अद्भुत प्रभु है मसीह यीशु मसीह, जब उसको पुकारो वो तुरंत हाजिर हो जाता है। यह पाठ हमें बताता है कि प्रभु ही के पास समाधान है और समस्याओं का निवारण है। दूसरा अध्याय जब हमने पढ़ा था भजन संहिता भजन 138 से मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी तेरा भजन गाऊंगा, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया। हालेलुया। मेरे अजीजों, क्या आप इस कलाम के साथ बोल सकेंगे 7वीं आयत से, भजन संहिता 138 7वीं आयत से, चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी मुझे तू चिल्लाएगा। हालेलुया। बोल पाएंगे? है इतनी हिम्मत? अगर है तो बोलिए। ये कोरोना के काल में जबकि प्रभु परमेश्वर में अजीजों कितने लोगों ने खोल दिया। मैं एक बात किसी से अपने दोस्त से चर्चा कर रहा था तो हमने पाया बहुत पैसे वाले थे, बहुत बड़ा घर था, दिल भी बहुत बड़ा था, सब काम अच्छे करते थे। मसीह मसीजों एक करके पूरा का पूरा परिवार कोरोना से ग्रस्त हुआ। एक एक करके सब के सब मर गए और परिवार में कुछ नहीं बचा। घर में सिर्फ ताला है, बड़ा बड़ा घर में ताला लगा हुआ, कोई नहीं, नो वन। मेरे प्यारे मित्रों, ख्वाहिशों के समुंदर में जितने हमने गोते लगाए वो सब हासिल कर लिया। मोती तो उस स्थल में है जहां तक हमें पहुंचना है। मेरे मसीह मजीजों, पानी के ऊपर तैरने वाले भी डूब जाते हैं, लेकिन जिनके जीवन में धैर्य है, जिनके जिंदगी में विश्वास है, वो डूबते नहीं लेकिन दूसरों को भी पार लगा देते हैं। मेरे अजीजों, हमारे जिंदगी में ऐसे चैलेंज है, यह कलाम हमें अंदर से मजबूत कर रहा है। चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी मैं तुझे जिलाऊंगा। कलाम कहता है तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। क्या आप कह सकेंगे इस प्रार्थना को? यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। क्या आपकी दुआ में ये बात है? हे यहोवा, तेरी करुणा सदा की, तू अपनी हाथों के कार्यों को त्याग ना दे। अद्भुत प्रभु है जिसने हमसे इतनी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा कुर्बान कर दिया ताकि हम बचाए जाए। हम नाश ना हो परंतु हम बचाए जाए, अनंत जीवन में प्रवेश करें। मसीह यीशु मसीजो, पहला पतरस 5वां अध्याय 7वीं आयत, पहला पतरस 5वां अध्याय 7वीं आयत कहता, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आदमी छोड़ देगा, औरत छोड़ देगी, बच्चे छोड़ देंगे, दुनिया के सारे दोस्त छोड़ देंगे, कोई नहीं साथ देगा सिवा खुदा के। मसीह यीशु मसीजो, ये दुनिया इतनी बेरहम है। क्या आप प्रभु से लिपटे रहेंगे? क्या आज की सुबह प्रभु के सामने आप ये कमिटमेंट कर सकते हैं? आज हमने 3 बातों पर चर्चा की है, हमारा निर्णय, हमारा निर्धारण और हमारी व्याकुलता। मसीह यीशु मसीजो, अक्सर परमेश्वर हमें परखने के लिए हमारे सामने परीक्षाएं रखता है। न जाने परीक्षाएं भी जो हमारे सामने हैं, चाहे वो कोविड की हो, चाहे वो ब्लैक फंगस की हो, चाहे अब जीवन की नाना प्रकार की समस्या हो, चाहे आर्थिक समस्या हो, चाहे हार्ट अटैक हो, चाहे कैंसर हो, चाहे हाइपरटेंशन हो, चाहे शुगर हो, चाहे फाइनेंशियल क्राइसिस हो, चाहे दोस्त का त्याग देना हो। मेरे मित्रों, आप कई जगह अपने आप को असहाय महसूस करेंगे। Only Jesus is the solution। कई बार लगेगा उन परिस्थितियों का सामना आसानी से हम कर लेंगे। इतनी ताकत खुदा ने, इतनी कुवत हमें दी है कि ऐसी कई परिस्थितियों को हमने सामना किया, ऐसे कई लोगों का हमने सामना किया। बड़े डंके की चोट में हम इस बात को कहते हैं, क्या कर पाएंगे? मेरे अजीजों, क्यों खुदा की ओर निहारे, क्यों खुदा के पास जाएं? मसीह यीशु मसीह इस ओवर कॉन्फिडेंस को हम त्याग दें। हमारा डिसीजन हो कि ओवर कॉन्फिडेंस को हमको त्यागना है। हमारा दृढ़ संकल्प हो कि हम अब ऐसा नहीं करेंगे, और हमारी जो व्याकुलता है उसका भी हम त्याग कर देंगे। अपनी योग्यता पर, अपनी काबिलियत पर, अपनी संपत्ति पर ये कोई काम नहीं आएगा। थिंक अबाउट इट, रीथिंक अबाउट इट।
लेकिन ईमानदारी के साथ अगर हम जवाब दें तब हम जानेंगे कि हमें तो खुदा के नजदीक आना है, हमें तो खुदा के साथ बने रहना है। सो आज की सुबह इस अंत बात में कहना चाहता हूं, अपने दायरों को तोड़ते हुए अपने निर्णय को लें, अपनी व्याकुलता को छोड़े और यीशु पर विश्वास करें ताकि हमारे सवालों का वो जवाब दे। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो हम और हमारा परिवार उद्धार पाएगा। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर पिता, बड़े विश्वास हृदय के साथ तेरे पास आते हैं और प्रार्थना करते प्रभु हमारे पाप गुनाह अपराधों को क्षमा करें। हमने निर्णय लिए जो निर्णय गलत हुए, हमने प्रभु निर्धारण नहीं कर पाए, हमारा फ्रस्ट्रेशन, हमारी व्याकुलता प्रभु हमें आगे बढ़ने नहीं देती। यीशु मसीह के नाम से दुआ करते प्रभु तू संभाल और हमें अपनी महिमा में इस्तेमाल करना। सारा आदर, सारा गौरव, सारी महिमा, सारी प्रशंसा प्रभु हम तुझे देते हैं और यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं। आमीन।